Good morning, all respected parents and my dear students. Welcome to science class. Today we will learn MCQs of lesson 8. But before starting our class, I want to share a thought. Listen carefully. When a million things can bring you down, find one reason to keep you up. Means बेटा कि जब मिलियन थिंग्स आपको नीचे की तरफ खींचती है, तब आपको एक वन रीजन मीन्स एक ऐसा कारण आपको फाइंड आउट करना है जो कि आपको ऊपर की तरफ लेके जाए. मीन्स बेटा कि आपको लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पीछे की तरफ खींचती है, और जब वो आपको पीछे की तरफ खींचेगी तब आपको एक ऐसा अपना गोल बनाना है, निश्चित करना है जो कि आपको आगे की तरफ लेके जाए. Got it? So let's start our class. MCQs. First MCQs. Echo is dash of a sound. Echo क्या है? Echo is a bouncing back sound. Means bouncing back sound known as echo. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. फर्स्ट मूविंग, सेकंड बी ऑप्शन बाउंसिंग बैक. अभी मैंने बताया कि बाउंसिंग बैक साउंड नाउन एज echo. तो सेकंड फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन. राइट, बाउंसिंग बैक. Echo is the bouncing back of a sound. Second, too much noise causes. Too much noise causes यानी कि बहुत ज्यादा नॉइज है तो वो किसका कारण बनेगी? बहुत ज्यादा नॉइज है, म्यूजिक तो नहीं बनेगा, तो क्या होगा? किसका कारण बनेगा? वो नॉइज पोल्यूशन का. तो सेकंड एमसीक्यूज का आंसर है बी. थर्ड, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिटार इज अ फॉर्म ऑफ. मीन्स गिटार से आने वाली साउंड क्या है? लाइट है या फिर एनर्जी है? साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दैट मीन्स गिटार से आने वाली जो साउंड है वो लाइट नहीं है, वो क्या है? एनर्जी है. तो इट मीन्स थर्ड एमसीक्यूज का आंसर क्या है? बी ऑप्शन, एनर्जी. फोर्थ, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू डैश एंड डैश. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू डैश एंड डैश. जो साउंड है वो किसके थ्रू ट्रेवल करती है? वैक्यूम, एयर. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वैक्यूम, एयर. सेकंड ऑप्शन एयर, वाटर. फर्स्ट रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें वैक्यूम है, और वैक्यूम क्या है? एम्प्टी स्पेस. और साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए. और वैक्यूम क्या है? खाली है. राइट, तो ये क्या होगा? रॉन्ग. इसका आंसर क्या होगा? सेकंड बी, एयर एंड वाटर. फोर्थ का क्या होगा? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर एंड water. Fifth, sound travels dash time faster in water than air. Sound पानी में एयर के मुकाबले कितने टाइम्स, मतलब कितने गुना फास्ट, तेजी से ट्रेवल करती है? कितने गुना? 4 टाइम्स. 4 गुना ज्यादा. मीन्स जो साउंड है वो वाटर में एयर के मुकाबले 4 गुना तेजी से ट्रेवल करती है. राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन. सिक्स्थ, when the vibration are fast we hear. when the vibration are fast, जब वाइब्रेशन कैसी होती है? फास्ट होती है. तो हम कैसी आवाज सुनते हैं? we hear loud sound. कैसी साउंड सुनते हैं हम? लाउड, तेज आवाज सुनते हैं जब वाइब्रेशन कैसी होती है? फास्ट. और जब वाइब्रेशन लो होगी तब हम कैसे सुनेंगे? लो साउंड. राइट, तो सिक्स्थ का आंसर क्या है बेटा? ए ऑप्शन, लाउड साउंड. सेवंथ नंबर, साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द ईयर्स टू द डैश. जो साउंड वेव होती है यानी कि ध्वनिक तरंगे जो होती हैं वो ट्रेवल करती है हमारे, जब ईयर में जब साउंड एंट्री करती है तो हमारे ईयर से कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है. हार्ट में थोड़ी ना साउंड जाएगी. कहां पे जाएगी? ब्रेन में. तो सेवंथ का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन. राइट. 8, साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ डैश मीटर पर सेकेंड इन वाटर. मीन्स वाटर में साउंड की जो ट्रेवल मीन्स जो स्पीड है, ट्रेवलिंग की जो स्पीड है वो क्या है? 1484. ये क्या है? वाटर में. और जो ये है 344, ये किस में है? एयर में. और यहाँ पे किसका पूछा है? वाटर का. राइट, वाटर में जो साउंड की स्पीड है पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में कितनी स्पीड है? 1484. तो दैट मीन्स 8 का आंसर है ए ऑप्शन. 9,
डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉइज। मीन्स यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से लिसन केयरफुली बेटा, नोट दिया हुआ है कि नॉइज का एग्जाम्पल नहीं है, राइट। नॉइज का एग्जाम्पल चुनना नहीं है, नॉइज का यानी कि शोर का एग्जाम्पल जिससे कि शोर नहीं होता, नॉइज नहीं होती, वो हमें चुनना है, उसको हमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्या है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज, यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, उससे जो साउंड निकलती है वो क्या है, नॉइज है या नहीं है। सेकंड, रिदमिक साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गिटार, मीन्स गिटार से जो रिदमिक साउंड आती है, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा, पूछा है नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉइज, नॉइज का एग्जाम्पल नहीं है। देखो फैक्ट्री से आने वाली आवाज क्या है, वो तो नॉइज ही है ना, जो कि नॉइज पोल्यूशन करती है। दैट मीन आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, रिदमिक साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम गिटार, गिटार से आने वाली जो साउंड है वो नॉइज नहीं है। दैट मीन्स बी ऑप्शन। लास्ट, नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय मीन्स इनमें से 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि किस, जो कि नॉइज पोल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल कर सके, राइट। सो लिसन केयरफुली बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑडियो सिस्टम, ऑडियो सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो कम करना। सेकंड ऑप्शन, स्पीकिंग इन लाउड वॉइस फ्रॉम कम्युनिकेशन, सॉरी फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि बातें करने के लिए, राइट, कम्युनिकेशन करने के लिए तेजी से बोलना। तो दैट मीन्स उसने पूछा क्या है, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल किससे होगा, देखो हम बातें करने के लिए जब लाउड वॉइस यानी कि ऊंची आवाज में बातें करते हैं तो उससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इसका आंसर क्या है, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम जो होते हैं, मीन्स जो हमारे म्यूजिकल सिस्टम होते हैं जिससे हम मतलब संगीत वगैरह सुनते हैं, राइट, उसकी जो वॉल्यूम है कैसी करनी है, कम करनी है, रिड्यूसिंग करनी है, राइट। कम करेंगे तो नॉइज पोल्यूशन कम होगा, और नॉइज कम होगी तो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होगा, राइट। तो 10th का आंसर क्या है, ए ऑप्शन, राइट। गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट MCQs, ओके। एंड आवर 8th लेसन इज कंप्लीट, हमारा 8th लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। गॉट इट। सो thank you, have a nice day.